जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके बॉटनी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और पार्ट थर्ड के जो भी कैंडिडेट्स हैं ओल्ड सेशन वाले 22 से 25 सेशन वाले जो हैं, इसमें हम लोग जानेंगे कि जो पेपर 6 आपका आता है, आपका साइटोजेनेटिक्स आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है, इनमें जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसमें हम लोग देखेंगे 2012, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 21 में जो है जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछे गए हैं और इसका हम लोग साथ साथ आंसर भी हम लोग करते जाएंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपके पेपर 5 हैं, 6 हैं, 7th हैं, आप प्लेलिस्ट पर जा कर के जो है आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पर जो है वीडियो जो है डाला गया है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर शुरू करते हैं। 2016 ईस्वी के जो है ना परीक्षा में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से पहला सवाल है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, यानी कि जो कोशिका चक्र होता है इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है कौन सा होता है। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा G1S G2M। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें कि फ्रेगमोप्लास्ट रिलेटेड टू, फ्रेगमोप्लास्ट जो है किससे संबंधित हैं, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस से फ्रेगमोप्लास्ट रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है कि सिनेप्सिस अकर्स एट, सिनेप्सिस जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ये होता है आपके जाइगोटीन अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखें कि क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेजस बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें कि इन जेड डीएनए विथ ऑफ द टर्न्स एंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न्स आर, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 एंगस्ट्रम एंड 12 पेयर्स बेस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशंस टू mRNA इज कॉल्ड, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट सवाल देखें कि ओपेरॉन मॉडल इज कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन बैक्टीरिया वाज प्रपोज्ड बाय, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकब एंड मोनोड। चलिए नेक्स्ट सवाल आया था कि हु क्वाइंट द टर्म लिंकेज, लिंकेज टर्म किसने दिया था, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा T.H. मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है व्हेन हेट्रोजाइगस इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव दिस क्रॉस इज ऑल्सो नॉन एज द, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें 2n-2 इज ए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नूलिसोम्स होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2017 ईस्वी में जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से जो है हम लोग का पहला था द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूसेस 64 सेल्स इन ए सिंगल सेल्स, यानी कि जब एक कोशिका में कितना माइटोटिक डिवीजन हो जिसे 64 सेल्स प्राप्त होते हैं, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी यानी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोसेस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें व्हाट इज इलेजिटिमेट क्रॉसिंग्स ओवर, आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज मैन इज लोकेटेड ऑन, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम्स। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, आपके ओल्ड सेशन वाले जो आपके 22 से 25 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी पॉड्स वेयर चूजेंस बाय मेंडल्स, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट सवाल है कि द रिप्लेसमेंट्स ऑफ एडेनिन बाय गुआनिन, तो आंसर हो जाएगा
ट्रांजिशन। नेक्स्ट सवाल है ए न्यूक्लियोसाइड इज, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर प्लस बेस होता है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर 1। और अगर क्या होता है, हम लोगों के फॉस्फेट समूह रहते हैं, तो यह क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब शुगर प्लस बेस रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड होगा, और शुगर प्लस बेस में अगर फॉस्फेट समूह रहेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड इज ए, तो शुगर प्लस बेस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि द इनिशिएशन कोडॉन इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा AUG, यानी कि मिथायोनिन। नेक्स्ट सवाल है कि हु डिस्कवर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरिस मुलियस। और जितने भी सारे प्रश्न पत्र पूछे गए हैं आपके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में, पेपर 6 में आपका जो आया था हु डिस्कवर्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, तो ये सवाल जो है आपका हु डिस्कवर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो है आपके एलेक्स जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने जो है बताया था, खोज किया था। नेक्स्ट देखें कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज, तो मोस्ट कॉमनली वेक्टर क्या है हम लोग का, प्लाज्मिड्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें 2018 ईस्वी में जो है प्रीवियस ईयर में जो है आपके प्रश्न पत्र पूछे गए थे। पहला सवाल है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर इज डायप्लॉइड्स ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकम्बिनेशंस ऑफ लिंक्ड जीन। नेक्स्ट सवाल है कि सब्सटीट्यूशंस ऑफ द प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड एंड पैरामिडीन्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्सन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि हु इज़ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट्स येलो टेट्राप्लॉइड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ DNA, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्लीमेंट्री बेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि द चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन्स इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा UAG, और ये आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि द चेन टर्मिनेशंस कोडॉन UAG होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें इफ़ द DNA मॉलिक्यूल साइटोसिन्स 18% द परसेंटेज ऑफ एडेनिन वुड बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी, यानी 32%। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन 1 टर्न्स ऑफ DNA हेलिक्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी, यानी 10। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें द ओपेरॉन मॉडल RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमोटर जीन। चलिए नेक्स्ट देखें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2019 ईस्वी के जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला सवाल है स्टैंड्स यूज फॉर कलरिंग क्रोमोसोम्स इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं DNA रिप्लिकेशंस अकर्स इन विच फेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा S फेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एट मॉलिकुलर लेवल्स क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेकाटीन। चलिए नेक्स्ट देखें द टर्म म्यूटेशंस वाज गिवन बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगो ड्यूवेरीज। नेक्स्ट सवाल है नूली सोमी रिफर्स टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n-2। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें इन प्लांट्स क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलेंड्रियम्स एल्बम। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो सवाल 7वां था द इनिशिएशन कोडॉन इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा AUG। नेक्स्ट सवाल है द स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस दैट इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं ड्यूरिंग DNA रिप्लिकेशंस RNA प्राइमर्स इज सिंथेसाइज बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमेज। नेक्स्ट सवाल है PCR वाज डिस्कवर्ड बाय कैरिस मुलियस, और जो है
ये सवाल आपके अलग अलग जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कैरिस मूलियस ने जो है पीसीआर प्रोसेस के बारे में पता लगाया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2021 ईस्वी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिसमें से पहला सवाल था टर्मिनलाइजेशंस ऑफ द काइजमाटा इज कंप्लीटेड इन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट सवाल है कि डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन विच फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। नेक्स्ट सवाल है कि मोनोसोमी रिफर्स टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2n-1। नेक्स्ट सवाल है द टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें दैट इंटरचेंज बिटवीन ए प्यूरिन्स एंड पैरिमिडीन्स इज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्सन। नेक्स्ट सवाल है हु क्वाइंड द टर्म जीन, तो आपके जो है यहाँ पर ऑप्शंस में मेंडल साहब का नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से मेंडल साहब का नाम आएगा, लेकिन जो टर्म जीन दिया गया था वह जोहानसन साहब के द्वारा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जीन शब्द जो है जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखें डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय द विच एंजाइम्स, किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो लाइगेज के द्वारा बाइंड करी जाती हैं। नेक्स्ट है द ओपेरॉन मॉडल्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमोटर। नेक्स्ट सवाल है पीसीआर डिस्कवर्ड बाय, तो कैरिस मूलियस जो हैं डिस्कवरर हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि द चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें 2022 ईस्वी में जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न पत्र थे, जिसमें से पहला सवाल था एक क्रॉस ऑफ F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं विथ डोमिनेंट पेरेंट्स नॉन एज, तो आंसर हम लोग करेंगे बैक क्रॉस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें काइजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, काइजमाटा जो है कहाँ पर बनता है, तो यह डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। चलिए नेक्स्ट देखें कि इन ए रिकम्बिनेंट आइदर्स जीन ए और जीन बी शोज द एक्सप्रेशंस ऑफ सिंगल ट्रेट्स दैट इज ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिनेंट्स कैरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि इन ए हाइब्रिड क्रॉस द रिजल्ट्स ऑफ F2 जनरेशन 7:1 1:7 रेशियो दैट इज ड्यू टू, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिनेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए प्रूव्ड बाय आइसोलेटेड ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें ए न्यूक्लियोटाइड इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस शुगर और फॉस्फेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें कि हाइब्रिड मेज इज एग्जाम्पल्स ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें न्यूली सोमिक्स हैव द क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n-2। नेक्स्ट सवाल है कि जेड डीएनए इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड। नेक्स्ट सवाल है कि जीन एंजाइम्स रिलेशनशिप वाज डिस्कवर्ड बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडल एंड टाटम्स। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था 2013 ईस्वी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव था जेनेटिक रिकम्बिनेशंस अकर्स ड्यूरिंग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है कि विच वन इज डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। नेक्स्ट सवाल है टी.एच. मॉर्गन्स वाज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंकेज। नेक्स्ट सवाल है कि मेंडल वर्कड ऑन, तो पी प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ट्रू कंपोजिशंस ऑफ हिस्टोन्स आर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें कट इंड्स ऑफ डीएनए इज ज्वाइंड बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइगेज। नेक्स्ट है गोल्डन राइस इज प्रोडक्ट्स ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सवाल है डीएनए एम्प्लीफिकेशंस अकर्स थ्रू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का पीसीआर प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इंट्राक्रोमोसोमल एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स अकर्स थ्रू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वर्सन।
चलिए अब हम लोग देखेंगे 2014 ईस्वी में जो है आपके PYQ पूछे गए थे। इसमें से पहला सवाल है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट सवाल है फ्रेगमोप्लास्ट इज रिलेटेड टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट सवाल है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा G1, S, G2 और M। चलिए नेक्स्ट देखें एन ऑर्गेनिजम्स विथ टू आइडेंटिकल अलेल्स ऑफ जीन्स इज ए सेल्स इज कॉल्ड होमोजाइगस। चलिए नेक्स्ट देखें कि हेटेरोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड बीगर। नेक्स्ट सवाल है डायमीटर्स ऑफ DNA अबाउट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 एंगस्ट्रम्स। चलिए नेक्स्ट देखें व्हेन ए पायरिमिडीन्स इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन्स नॉन एज ट्रांसवर्सन। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरासील। नेक्स्ट सवाल है ओपेरॉन मॉडल इज द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकब एंड मोनाड। नेक्स्ट सवाल है फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट इज सिस्ट्रॉन। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2018 ईस्वी के PYQ में पूछे गए प्रश्न पत्र थे। सवाल है हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल। नेक्स्ट सवाल है क्रॉसिंग ओवर इज डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकम्बिनेशंस ऑफ लिंक्ड जीन। नेक्स्ट सवाल है सब्स्टिट्यूशंस ऑफ प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड्स बाय पायरिमिडीन्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्सन। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रेजेंट इन एलो टेट्राप्लॉइड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ DNA, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्लीमेंट्री बेस। नेक्स्ट सवाल है कि द चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन्स इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा UAG। चलिए नेक्स्ट देखें द ओपेरॉन मॉडल्स RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमोटर जीन। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आने वाले समय में क्योंकि जो है आप समूह की परीक्षा जो है परीक्षा का जो है प्रोग्राम्स आ चुका है, तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 के जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स जा कर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।